सो ही गाइज एंड वेलकम बैक एंड स्पेशली उस यूट्यूबर का जिसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। मैं इसे कितना भी समझाऊं ये समझता ही नहीं है, जिसका नाम है पोकेट्रोन। इसलिए मुझे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी। तो पोकेट्रोन, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। जितने भी तुमने कमेंट में पूछे थे मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए और अभी मैं उनका आंसर तुम्हें दूंगा। सो वीडियो को देखते रहना एंड लेट्स स्टार्ट। सो इसका पहला क्वेश्चन है कि ऐश का चार्जार्ड वहाँ का जहाँ से वो ट्रेनिंग करके आया है चार्जफिक वैली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड है। अब ज़रा ये बताओ कि मान के चलो एक स्कूल है और उस स्कूल में एक नया लड़का का एडमिशन हुआ है और वो लड़का पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है, तो क्या वो उस क्लास के मॉनिटर की बराबरी कर लेगा? ज़रा ये बता मुझे, क्या वो बराबरी कर सकता है? उसकी उतने नंबर ला सकता है? उसी तरह चार्जार्ड न्यू ज्वाइन किया था चार्जफिक वैली में और वहाँ पर उससे भी पहले के पहले कितने चार्जार्ड थे। तो ये क्या 4 साल ट्रेनिंग करके उतने पुराने चार्जार्ड को हरा देगा? क्या वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं? यहाँ चार्जार्ड ट्रेनिंग करता है इसका चार्जार्ड, और वो सब चार्जफिक वैली के चार्जार्ड क्या पबजी खेलते हैं कि फ्री फायर? ज़रा ये बताओ, देखा नहीं ऐश के चार्जार्ड ने भी चार्जफिक वैली के चार्जार्ड पर जब फ्लेम थ्रो इस्तेमाल किया तो कैसा उसे हीच कर लगा? ऐसा जिस पावर से उसने अटैक किया वहाँ पर चार्जार्ड तो चार्जफिक वैली के बाहर चला गया था। अब वो जोटो, होएन, सिनो और यूनोवा ये 4 रीजन ट्रेनिंग करेगा तो वहाँ तो उससे ही पुराने के पुराने चार्जार्ड होंगे, तो वो क्या जोटो, होएन, यूनोवा, सिनो ये सब ट्रेनिंग नहीं करेंगे क्या? सो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर चार्जार्ड वहाँ पर चार्जफिक वैली में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना तुम समझते हो पोकेट्रोन, समझे? वहाँ उतना वो स्ट्रॉन्ग, वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड कोई और हो सकता है। वहाँ उससे भी बड़े बड़े चार्जार्ड हैं, वहाँ उससे भी महारथी चार्जार्ड पैदे ले चुके हैं। इसका चार्जार्ड किसी का बाप नहीं है जो सिर्फ 4 रीजन की दम पर वहाँ के पुराने 5 साल, 6 साल, 10 साल पुराने चार्जार्ड्स को हरा देगा। यहाँ पर लो, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें मिल ही गया होगा। अब तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है जो तुमने पूछा था कि मुझे कैसे पता कि चार्जार्ड ने हराया होगा या नहीं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है अभी के अभी कि वहाँ उससे भी ज़्यादा पावरफुल चार्जार्ड उससे भी पहले ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब वहाँ चार्जफिक वैली में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ से बाहर नहीं। तो बस तेरा सेकंड भी ख़त्म। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन तेरा, तो देखो यार, मैं इसे बहुत दिनों से समझा रहा कि मैं ग्राफिक्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि कैंटो रीजन वीक है सिनो और कैलोस से, तो ये रट लगा के बैठा है कि मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर चलो मैं एक बैटल कराता हूँ, सिनो स्टार्टर वर्सेस कैंटो स्टार्टर्स। तो फर्स्ट में आता है इम्पोलियन सिनो से और कैंटो से आता है ब्लास्टोइस। यहाँ पर साफ साफ विनर है इम्पोलियन, क्योंकि इम्पोलियन जो है एक वाटर स्टील टाइप पोकेमोन है। तो ब्लास्टोइस अगर हाइड्रो पम्प जैसे अटैक्स यूज़ करेगा ना, वाटर टाइप मूव, तो उस पर ज़्यादा असर, बहुत कम असर करेगा, 4 टाइम्स असर नहीं करेगा। क्योंकि देखो, पहले तो वो खुद वाटर टाइप है तो उस पर असर नहीं करेगा, ऊपर से स्टील टाइप है और स्टील टाइप पर भी वाटर टाइप मूव्स का ज़्यादा असर नहीं होता है। और उसके पास जो एक अटैक है, बाइट अटैक, जो वो थोड़ा असर कर सकता है, लेकिन रैपिड स्पिन नहीं असर करेगा, क्योंकि देखो रैपिड स्पिन नॉर्मल टाइप है और वो स्टील टाइप है। सो फिर हो गया तब। और अगर इम्पोलियन की बात करें तो इम्पोलियन के पास ड्रिल पैक, हाइड्रो कैनन और हाइपर बीम जैसे पावरफुल मूव्स हैं। अब यहाँ हाइड्रो कैनन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बस ब्लास्टोइस जो है बस 2 टाइम्स उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि हाइड्रो कैनन का पावर 150 है। और तुम्हें पता है कि हाइड्रो कैनन कितना पावरफुल है, उसकी पावर ब्लास्ट बर्न जितनी है। ब्लास्ट बर्न की पावर हमने देख रखी है। लेकिन अगर ब्लास्टोइस का लेवल ज़्यादा हुआ तो हो सकता है वो जीत सकता है, लेकिन हमें भी पता है कि गैरी का ब्लास्टोइस है ना, उसका लेवल उतना नहीं है जितना तू सोच रहे। तुमने कहा था ना कि ब्लास्टोइस लेवल 56 पर स्कल बैश सीखता है, मतलब कि उसका लेवल कम से कम 60 होगा। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। ब्लास्टोइस भले ही 56 पर सीखता होगा, लेकिन स्क्वार्टल थोड़ी ना। स्क्वार्टल लेवल 35 पर स्कल बैश सीखता है और लेवल 33 पर हाइड्रो पंप। और हम सबको पता है कि जब भी हमने गैरी को देखा है, या तो आर्केनाइन, निडोक्विन या निडोकिंग, ये 4 पोकेमॉन्स के साथ ही वो हमेशा दिखता है, और ईवी, उससे ज़्यादा नहीं।
और गैरी जो है एक ऐसा ट्रेन है जो कि सिर्फ टाइप एडवांटेज रख कर ही बैटल करता है, या तो अगर उसके पास कोई पोकेमॉन्स नहीं होंगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज बैटल्स करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल टाइप के बैटल्स करने लगेगा जहाँ पर ना टाइप एडवांटेज होगा ना टाइप डिसएडवांटेज। हम कह सकते हैं कि पूरे कैंटो में वहाँ पर ब्लास्टोइज जो है उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हुआ होगा। उसका स्कॉटल था गैरी का, वो सिर्फ टाइप एडवांटेज के दम पर ही जीतता है हर बैटल्स को, इसीलिए तो उसने 200 पोकेमॉन्स पकड़े। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? हो सकता है उसने ब्रॉक और ब्लेन के खिलाफ यूज़ किया होगा अपने स्कॉटल को, क्योंकि उन्हीं दोनों पर वो टाइप एडवांटेज रखता है। और बाकी जूटो में तो, और हो सकता है थोड़ी बहुत बैटल्स के बाद उसका ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो गया होगा उसका स्कॉटल, नहीं तो वो ज़्यादातर बैटल्स टाइप एडवांटेज के दम पर ही जीतता है। और अगर मैं पॉल के इलेक्ट्रोवार की बात करूँ तो उसका लेवल है ना 65 प्लस ही होगा, क्योंकि तुम मेरे को दिखाता हूँ इलेक्ट्रोवार लेवल 62 पर गीगा इम्पैक्ट सीखता है, सोच लो। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिड और इलेक्ट्रोबस जो है ना वो गीगा इम्पैक्ट सीख ही नहीं सकते, वो इलेक्ट्रोवार ही सीख सकता है बस। और इलेक्ट्रोवार की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ऐश के इन्फर्निप का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल इलेक्ट्रोवार ही है, जिसे उसने 3 ही हमले में हरा दिया अपनी ब्रेज एबिलिटी के साथ। सो अब नेक्स्ट बैटल आती है टॉर्टेरा वर्सेस वीनेसोर। यहाँ पर टॉर्टेरा तो बहुत ही ईजिली जीत जाएगा, क्योंकि टॉर्टेरा के पास अर्थक्वेक, रॉक क्लाइम और हाइपर बीम जैसे 3 ऐसे अटैक्स हैं जो कि वीनेसोर पर इफेक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि वीनेसोर एक ग्रास और पॉइजन टाइप है, और पॉइजन टाइप पर ग्राउंड टाइप मूव्स का बहुत असर होता है, जबकि यार वीनेसोर के ग्रास टाइप मूव्स का है ना उस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्टेरा ऑलरेडी एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और पॉइजन टाइप भी उस पर असर नहीं करेगा, नॉर्मल डैमेज देगा क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। यह सुपर इफेक्टिव हो भी सकता है, बट ज़्यादा जीतने के चांस टॉर्टेरा के ही हैं, क्योंकि वीनेसोर के पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास टाइप मूव्स ही है, बस एक दो पॉइजन टाइप मूव्स होगा, लेकिन टॉर्टेरा फुल एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, तो इसीलिए उसके पास बहुत सारे ग्राउंड टाइप मूव्स होंगे ही होंगे। सो अगर बात करें पॉल के टॉर्टेरा, तो पॉल के टॉर्टेरा के सामने तो कैंटो का कोई वीनेसोर नहीं टिक सकता। हाँ जानता हूँ इन तीनों के पास मेगा एवोल्यूशन, लेकिन मेगा एवोल्यूशन ये इनको कैलोस रीजन के सहारे मिलता है, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि ये कैंटो के बल पर कितना ताकतवर है। मेगा एवोल्यूशन तो कैलोस में था, उसको तो छोड़ो, कैंटो की ट्रेनिंग पर कितना ताकतवर है। अब नेक्स्ट बैटल आती है राइपेडियर वर्सेस राइडोन। यहाँ पर राइपेडियर इजीली बैटल जीत जाएगा, क्योंकि एक ही अर्थक्वेक में, क्योंकि अर्थक्वेक राइडोन पर 4 गुना सुपर इफेक्टिव होगा। और तुमने वो सर्फिंग करने वाले राइडोन का नाम सुना है ना, तो हाँ यार वो सर्फ अटैक भले ही यूज़ कर सकता होगा, लेकिन यार उससे भले ही राइपेडियर की बहुत एचपी कम हो जाएगी, पर जितनी एचपी अर्थक्वेक से कम होगी उतनी एचपी सर्फ से नहीं कम होगी, क्योंकि देखो अर्थक्वेक की बेस पावर 100 है और सर्फ की 95, तो वो देख लो, बस हो गया। अब नेक्स्ट बैटल आती है इलेक्ट्रोवार वर्सेस इलेक्ट्रोबस। तो यहाँ पर साफ साफ विनर है इलेक्ट्रोवार, क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी मोटर ड्राइव और उसके ब्रिक ब्रेक, गीगा इम्पैक्ट, थंडर पंच, फायर पंच, आइस पंच जैसे मूव्स से वो इलेक्ट्रोबस को इजीली हरा देगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोवार की स्पेशल एबिलिटी मोटर ड्राइव है, इसलिए उस पर किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स का असर नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोबस थंडर पंच, थंडर बोल्ट ये सब कर करके मर भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, 1 एचपी भी कम नहीं होगी। अब इसके अलावा उसके पास कोई अटैक ही नहीं, एक क्विक अटैक है जिससे क्या वो क्विक अटैक से हरा देगा, तो नहीं यार हो गया बस। अब नेक्स्ट बैटल आती है कैंटो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन और सिनो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, मतलब गार्चम्प वर्सेस ड्रैगनाइट। तो टॉप 10 या टॉप 10 लेजेंड सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो होंगे, टॉप 10 होंगे या नहीं होंगे वो तो नहीं पता, पर अगर टॉप 10 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात करें तो नंबर 6 पर ड्रैगनाइट और नंबर 1 पर गार्चम्प विदाउट एनी मेगा एवोल्यूशन। यहाँ पर सिंथिया का गार्चम्प, चाहे ड्रेक का ड्रैगनाइट हो, लेंस का ड्रैगनाइट हो या किसी का भी ड्रैगनाइट हो, यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिंथिया गार्चम्प के पास ऐसे ऐसे मूव्स है जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव होंगे, जैसे ड्रैगन रश और हो गया स्टोन एज रॉक टाइप मूव है, और ड्रैगनाइट एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप। तो ड्रैगन होने से उस पर नॉर्मल डैमेज हो गया, लेकिन फ्लाइंग टाइप है सो उस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा, और ड्रैगन रश तो तुम जानते ही हो। और ड्रैको मीटियोर जहाँ लगा तो यार बैटल वही खत्म। तो देख लो सिनो ज़्यादा पावरफुल है या कैंटो। स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से लेके स्टार्टर पोकेमॉन तक मैंने सारे बैटल्स करा दिए हैं, जो कि वहाँ के कैंटो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को मैंने चुना है और सिनो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को। बस एक बैटल आ गई है इन्फर्नी वर्सेस चार्जार्ड, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पर ऐसा मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ लगा है मेरे हाथ में, जिससे तुमको ईजिली पता चल जाएगा
कि ऐश का चार्जार्ड की चार्जपिक वैली की ट्रेनिंग कैसी है। मैंने एक थ्योरी भी बनाई है और इन्फरनीप का जितना लेवल है ना, लेवल जब देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। सो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड था कि फोर्थ था, छोड़ो जो भी था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेकंड स्टेज पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन पोकेमॉन्स को हरा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है, बट ये सब में दम नहीं होता है। यहाँ पर ऐश के पिकाचू की बात मत करो, क्योंकि ऐश के पिकाचू, यार तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगे कि मैं आगे में बताऊँगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ऐश के 4 पोकेमॉन ने मिलकर ड्रैगनाइट को कैसे हराया। तो यहाँ पर ऐश का शुरू से ही मकसद था कि वो ड्रैगनाइट को थका दे, समझे, थका दे, हरा, जानता था कि वो उसे नहीं हरा सकता। इस सीनियर लीग की बैटल में इन्फर्नीप एग्रो ने निंजा से थक गया था। क्या वो वहाँ हार गया था? नहीं, उसने किसी तरह खुद को बनाए रखा और उसके बाद फिर ऐश ने उसे पोकेबॉल में वापस बुला लिया ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। अब रेस्ट करने से एचपी नहीं बढ़ती है, तो रेस्ट किया, उसके बाद उसमें इतनी पावर आ गई कि वो इलेक्ट्रोवायर से बैटल कर सके। सो उसी तरह ड्रैगनाइट बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए। और अगर देखें तो ऐश के टीम में जितने भी पोकेमॉन सारे के सारे लेवल 30+ ही होंगे, क्योंकि देखो ड्रेक का जो ड्रैगनाइट है उससे तो आज तक कोई जीता ही नहीं है, क्योंकि ड्रेक के बाकी पोकेमॉन जैसे डिट्टो हो गया, येंगार हो गया, इलेक्ट्रोबॉस, वीनसॉर, ये सब पोकेमॉन से कोई जीतेगा ही नहीं। तो ड्रैगनाइट की बात ही छोड़ दो तुम, भले ही वो सब पोकेमॉन वीक्स है इन्फर्नीप और ग्रेंजिया के मुकाबले। एक और सबूत तुम्हें देता हूँ, ऐश के जितने पोकेमॉन सारे के सारे लेवल 30+ हैं, वो तो तुम जानते हो, क्योंकि स्क्वार्टल जो है हाइड्रोपम्प स्कलबैश से क्या आता है, हाइड्रोपम्प लेवल 33, स्कलबैश 35, मतलब 35+ लेवल है स्क्वार्टल का। एंड जो है चार्जर तो जानते ही हो किस लेवल पर इवॉल्व होता है, 30+ ही है। और फायर रेड खेला है तो सफारी जोन में जब तुम्हें टॉरस मिलता तो वो कितने लेवल का मिलता है वो पता ही है, 30। और मेन पोकेमॉन जब पिकाचू था उसका लेवल तो यार तुम देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। पिकाचू लेवल 44 पर थंडर अटैक सीखता है। एंड हमने फर्स्ट टाइम ऑरेंज आइलैंड ऐश की बैटल सबरीना के खिलाफ हुई थी कैंटो में, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि पिकाचू अपना थंडर अटैक कर रहा है। वो वीडियो जाकर देख लो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो वहाँ से लेके ऑरेंज आइलैंड तक उसका कितना लेवल बड़ा होगा तुम सोच लो, 50 तो प्लस ही होगा। और वहाँ पर पिकाचू था, उस पर किसी भी अटैक लग ही नहीं रहे थे। ड्रैगनाइट इतना थक गया था कि वो उस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए पिकाचू वहाँ बच गया। हाइपर बीम तो अपनी टेल की मदद से बचा। खैर ये सब छोड़ो, अगर असली रीज़न बताओ ना, तो असली रीज़न सॉलिड प्रूफ ये है कि पिकाचू है ना, उसकी फैन रेट देखो। अरे पिकाचू जान है पोकेमॉन की। ऐश का मेन पोकेमॉन ही पिकाचू है। हमारे लिए भले ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चार्जार्ड हो, इन्फर्नीप हो या ग्रेनिंजा हो, लेकिन ऐश के लिए उसका भाई, उसकी जान और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पिकाचू ही है। अब देख लो, पिकाचू ने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है, रेजियाज को हराया, लेटियाज को ड्रॉ किया है उसके साथ, लेटियाज जो भी है। और हैरानी की बात तो तब हुई जब एक छोटे मोटे पिकाचू ने जब एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को हरा लिया। तो फैंस को और क्या चाहिए। पिकाचू की फैन रेट बहुत ज़्यादा है, देख लो फैन रेट कितनी है। अब यही पोकेमॉन हारते रहेगा तो किसको मज़ा आएगा पोकेमॉन देखने में। इसीलिए अगर वहाँ पर पिकाचू की एक रीजन की भी ट्रेनिंग नहीं होती तो पक्का वहाँ जीत जाता, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी का मेन पोकेमॉन पिकाचू ही है। जहाँ तक जिन लोगों ने पोकेमॉन देख रखा है उनका फेवरेट पोकेमॉन पिकाचू तो होगा ही होगा। अगर पिकाचू राइचू में इवॉल्व हो जाता है तो पोकेमॉन नहीं टिक पाता। आज पोकेमॉन जहाँ पर भी है, ये सीज़न जहाँ पर भी है, ये एनिमी जहाँ पर भी है, सिर्फ पिकाचू की बदौलत। सो इसलिए पिकाचू ने ड्रैगनाइट को हराया, उसे हराया तो नहीं पर थका दिया। तो 4 पोकेमॉन ने मिलकर एक पोकेमॉन को थकाया है, सिर्फ सोच लो, थकाया है। तो हराने में कितने पोकेमॉन लग जाएंगे। अगर उस पोकेमॉन को थोड़ा सा भी रेस्ट मिल जाए ना तो 4 क्या 5 6 पोकेमॉन्स को हरा देगा। जैसे पॉल का इलेक्ट्रोबारी ले लो, उसका लेवल तो 65+ ही है।
वहाँ पर वो गैरी की 6 पोकेमॉन्स को हरा ही देगा। ब्लास्टोइस को इजीली हरा देगा क्योंकि वो टाइप पर एडवांटेज रखता है। एंड जो उसके बाकी के पोकेमॉन्स है गोलम, तो गोलम एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, ग्राउंड टाइप भी है, तो इलेक्ट्रिक अटैक्स का उस पर असर नहीं होगा, भले ही नहीं होगा। बट इलेक्ट्रोवार के पास ब्रिक ब्रेक ऐसे फाइटिंग टाइप मूव है जिससे वो गोलम को तो इजीली हरा देगा। सीजोर एक स्टील बग टाइप है, तो अगर उस पर वो ब्रिक ब्रेक करेगा तो वो भी सुपर इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर गैरी जो है ना सिर्फ पोकेमॉन्स पकड़ता है, और जब टाइप एडवांटेज की बात आती है तभी उन्हें यूज़ करता है। नहीं तो देख लो मैक्सिमम हम लोग जब भी गैरी को देखते हैं तो कभी निडोकिंग, आर्केनाइन या जोटो में भी यही हुआ था। जोटो में ये गैरी जो है ना, गैरी आर्केनाइन उसी का यूज़ किया था। तुमने देखा होगा एक रेस चली थी ऐश बेलीफ के बीच और गैरी और आर्केनाइन के बीच, देख लिया होगा, देखा होगा तो देख लो, अगर नहीं देखा है तो उम्मीद है तुम्हारी सारी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल गए होंगे। एंड नहीं मिले तो यार कमेंट कर दो। और मैं ज़रा तुम्हारे पीछे ज़्यादा ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है। सो यार मेरा माथा मत चाटना, कमेंट कर दो, जवाब मैं तुम्हें दे दूँगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है चार्जर वर्सेस इन्फर्नेप ऐसे सॉलिड प्रूफ के साथ, पता चल जाएगा कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है। सो गाइस उस वीडियो को पूरा देखना। अपना जलवा दिखाओ।